दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है कि बैच नंबर 27 के साथ मैं भी इस वक्त यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे साथ में है निर्मल लकड़ा जी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में यहाँ पे बैच नंबर 27 बैठा है नथानियल। यहाँ पे पूरा दिखा दो, आप ऐसा हाथ कर दीजिए थोड़ा सा हंसी के साथ में, नहीं तो इनको लगेगा कि हमने आपको डरा डरा के बिठाया जी। और यहाँ पे भी दिखा दीजिए, एक ब्रदर सिस्टर यहाँ पर भी है नथानियल। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ओके सो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लासरूम जहाँ पे हम 5 दिन 40 घंटा आपके बीच में बाइबल कॉलेज कराते हैं। बैच नंबर 27 के लिए जो है हमने सोचा कि इन्होंने जो सीखा है आपके बीच में एक की गवाही हम जो है आपके बीच में रखेंगे। तो इस वक्त में मेरे साथ में प्लीज़ ब्रदर आइए, निर्मल लकड़ा जी हैं। या आइए सर, आप थोड़ा दूर कर लीजिए। और अरे अरे उतना दूर नहीं, हाँ चलिए। ओके, तो आपको इसको नज़दीक के बात करना। अगर आपको हाथ में चाहिए तो आप हाथ में ले लीजिए। आपको हाथ में लेना है, ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। उसको उस तरफ दे दो, ले लो भैया, इसको ले लो अपनी तरफ। या परफेक्ट। ओके नाउ निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आइए इनसे सुनते हैं कि कैसा 5 दिन का जो बाइबल कॉलेज है इनके जीवन में प्रभाव डाला है या असर डाला है। जी ब्रदर बोलिए। सबसे पहले तो जय मसीह आपको। जी आवाज़ बढ़ा दो बेटा। या बोलिए 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 बोलिए। जी आपको जय मसीह या जय मसीह। और आप सबों को भी जय मसीह जी। और उस महान परमेश्वर पिता को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जी कि आज हम जीवित कम हैं, करो। भले चंगे हैं, तो जी। सिर्फ उसी के अनुग्रह कृपा से हैं। जी और ये मौका हमें मिला कि ये आज हम इस बाइबल कॉलेज में आ पाए हैं, जी। वही महान परमेश्वर का अनुग्रह कृपा जी। है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक मसीही परिवार से ही आता हूँ, जी लेकिन मेरे दूर दूर मसीह का कोई लक्षण नहीं था पहले। अच्छा। हाँ, मसीह परिवार से तो आता जरूर हूँ, लेकिन मसीह जीवन मेरे अंदर में मसीह का कोई रूप नहीं था। बिल्कुल बिगड़ैल जीवन था, पाप और भरा जीवन था। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि इसी पृथ्वी पे हमारे बीच में एक सर रखे हैं जिनका नाम है पास्टर डैनियल राज, जो कि वीडियो बना रहे थे और फेसबुक यूट्यूब पे डाल रहे थे। और 2021-22 में मेरे पास एक वीडियो मिला, ये डैनियल और सैमसन और सैमसन और डिलैला का। और उसमें जब पाप को जब दर्शाए कि किस तरह से उसके जीवन में एक महिला घुसती है डिलैला नाम करके और उसका जीवन बिगड़ता है, तब मेरा मन को झकझोरा कि अरे बाप रे, आज मेरे जीवन में ऐसे मतलब डिलैला के रूप में ये सब आ चुका है, नशा पानी गुटखा है ना, बहुत तरह का पाप। तब फिर मैं सुनने लगा, सुनते 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 तब मैं सोचा कि अरे हमारे चर्च में तो ऐसे नहीं सिखाए जाते हैं और यहाँ इतना परफेक्ट मतलब शिक्षा। तब फिर मैं मसीह मंथन से ही जुड़ गया, 22-23 में ही जुड़ गया और मैं फिर पढ़ता रहा बाइबल। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी मतलब क्या बोलेंगे, समझते नहीं थे बाइबल को। हम पढ़ते तो जरूर थे लेकिन समझ नहीं पाते थे जी। और हमारे झारखंड से बहुत सारे ग्रुप पहले आए और वो लोग जाके बताते थे एक बार जाके तो देखो जी। तो मेरा मन में भी जिज्ञासा हुआ और जब पढ़ते भी थे तो हमको लगा कि क्यों ना हम उस अद्भुत बातों, गहराई की बातों को जा करके हम सीखे वहाँ जी। तब फिर मैंने फैसला किया और ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ आया जी। और जो टीचिंग, जो कि गवाही मैं सुनता था पहले कि कैसे पौधा को पेड़ बना देते हैं और हाँ सचमुच में वो चीज़ है। हम देखे कि हम पौधा बन के ही आए थे, मेरे में कुछ वैसा नहीं, लेकिन आज है ना सो कह सकते हैं कि हम पेड़ बन चुके हैं। वैसे नहीं है, पेड़ बन चुके हैं, ऐसा है। और भी ये देखे कि बोलते थे सर भी कि बाइबल में जो रखा हुआ है टेबल में, वो बाइबल 5 दिन में कैसे आपका माथे पे चढ़ा दूंगा। सच में चढ़ गया, ऐसा बात नहीं है, चढ़ गया। भले अभी बहुत सारी बातों को शायद मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन जी जब मैं PDF सर दिए हैं हमको, जी जी। हम देखेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि हम उस चीज़ में चलेंगे जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में कि हमको लगता था कि 6 दिन में पिता परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि किया जी। लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, 6 दिन में नहीं बना है जी जी। 3 दिन में ही बना है। 3 दिन तो भरने का काम हुआ जी जी। तो ऐसे और फिर पुराना नियम जब हम पढ़ते थे तो मतलब वो दूत तो दिखाई देता था लेकिन नहीं पता चलता था कि यीशु मसीह है।
हाँ, लेकिन जब अब सर के पास जब आए 5 दिन का बाइबल कॉलेज किए तो एकदम पूरा बाइबल में पुराना नियम में देखते हैं पूरा तो यीशु मसीह ही साथ साथ चले हैं जी जी ऐसा। जी। तो यहाँ पे निर्मल जी आपको मैं रोकूंगा। सबसे पहले इन सबको बता दें कि 3 दिन की जो सृष्टि की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ उस टाइप के लोग, अच्छे लोग भी हैं भाई यूट्यूब पे फेसबुक पे, लेकिन उस टाइप के भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि 6 दिन की सृष्टि 3 दिन में कैसे, इनका गलत टीचिंग है। तो आप लोगों को बता दें कि जैसा पहला दिन को हमने जोड़ा था, चौथा क्या दिन बात है, चौथे दिन से दूसरे दिन को जोड़ा था, 5वें दिन से तीसरे दिन को जोड़ा था, छठे 6वें दिन से तो मिलाकर हो गए 3 दिन। 3 दिन तो इसका मतलब पहले के 3 दिन में छुपे थे, 3 दिन बाद के 3 दिन। जी यू अंडरस्टैंड। ये तो वैसा हो गया ना जो मैंने सिखाया था कि हवा छुपी थी आदम आदम में, में। तो पहले आदम बाहर आया, उसी के अंदर से हवा बाहर आई। तो इसका मतलब हवा पहले से अंदर थी। जी बहुत सारे पास्टर्स ये नहीं सिखाते हैं। जी तो मैंने वही यहाँ पे इनको सिखाया है कि कैसे पहला दिन में छुपा था चौथा दिन, दूसरे दिन में छुपा था 5वां दिन, तीसरे दिन में छुपा था 6वां दिन। और ये वजह इसीलिए क्योंकि पहले दिन में परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो बाकी है ना, क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप्स है मसीह के बाहर के, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि इनका यीशु मतलब इनका यहोवा बिना सूरज चांद के रोशनी कैसे ला पा रहा है। तो इनको ये नहीं पता है कि पहले दिन में ही चौथा दिन आ गया था। जी इस वजह से ये जो है प्रकाशन यहाँ पे लाया गया। फिर आप ये भी कह रहे थे कि यीशु छुपा है। अभी आपने कहा ना यीशु छुपा है, जी। तो यीशु जी हाँ हर चीज में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 2 क्या कहता है? अगर वचन एक ऐसा कहता है तो वचन 2 क्या कहता है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही कौन? यीशु आदि से साथ में है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो उसको समझते नहीं है और उसको दिखाते नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, पूरी बाइबल से आप लोगों को कहाँ कहाँ यीशु छुपा है, छुपा इंदा मतलब कहाँ कहाँ यीशु का प्रकाशन है, उसको छुपा ही बोलेंगे क्योंकि भेद आया नहीं है। और जब प्रकाशन मिला तो आप लोगों के बीच में उसको रखा गया। और क्या सीखा आपने, बताइए लोग, जैसे और यहाँ देख के बता दीजिएगा जी। और जैसे रेप्चर के विषय में हमको ठीक से पता नहीं था कि रेप्चर में कौन जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद खुल के पता चला कि कैसे रेप्चर होगा और क्या होगा। और जब आज टीच दे रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि अब हम लोग चले गए यहाँ। जब हमको यही महसूस हुआ कि अब तो हम लोग वो दुनिया में चले गए। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि अब हम लोग चले गए। दूसरे शब्दों में मंद मुख क्या बोलते हो उससे, मतलब उसमें खो गए। क्या है शब्द, मंद या कुछ तो शब्द खो है ना? जाना। हाँ जो भी है उसमें खो जाना। तो मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा प्रभाव जो है आपके जीवन में पड़ा। और क्या सीखा, बताइए। और जैसे ट्रेवन एंगल मिलाप वाला तंबू उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे, उसको नहीं समझते थे। लेकिन ऐसे मतलब ऐसे जोड़े ना कि मतलब बैठ के मैं इस जगह रो रहे थे अंदर अंदर, कभी कभी आंसू भी आ जा रहा था। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब तोड़ के रख दिया अंदर से एकदम। ऐसा तोड़ा कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर पाता हूँ। ऐसे सर मतलब जोड़े हम लोगों को वहाँ जोड़ दिए, हमारे शरीर के एक पार्ट से सो वहाँ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हमारे बाहर के कलीसिया में सब चीज़ नहीं सिखाई जाती है, जो कि यहाँ सीखने को मिलता है। मतलब हम तो यही बोलेंगे कि आइए आप लोग यहाँ एक बार आकर तो देखिए, जीवन आपका बदल जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। जो नर्क में जा रहे हैं उस एकदम पक्का हम लिख के देते हैं कि स्वर्ग जाइएगा। मतलब इतना अच्छा अद्भुत टीचिंग आने के बाद आपका जीवन नहीं बदलने वाली सवाल ही नहीं होता है, बदल ही जाएगा। ओके निर्मल जी, मैं आपसे ये भी सुनना चाहता हूँ। आप लोगों को एक पोस्टर दिखाया था मैंने, जहाँ पे बताया था कि परमेश्वर का ज्ञान का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा, परमेश्वर के प्रति भय का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा। क्या ये हुआ है आपके साथ? जी सर, वो तो सच में मतलब जो मेरा क्या बोलेंगे डर भय चाहे ज्ञान जो था बिल्कुल नीचे था, नीचे। लेकिन यहाँ आने के बाद ना
एकदम जो ज्ञान जो है, डर भय सब एकदम ऊपर, आत्मिकता का जो लेवल है ना, एकदम बिल्कुल अब हम डंके के चोट में कह सकते हैं कि एकदम बढ़ गया मेरा, एकदम बढ़ गया। अब जाके हम सबको, अपने रिश्तेदार परिवार को सबको सिखाएंगे, बोलेंगे नहीं ऐसे करो ऐसे करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सबको हम बताएंगे। जी ओके निर्मल जी, यहाँ कैसा लगा? यहाँ तो सर मतलब अद्भुत है। जैसे लोग अगर बोल सकते हैं कि अरे ऐसा वैसा, लेकिन आके देखिए इतना अच्छा फैसिलिटी कि हम लोग को घर में ऐसे खाना भी नहीं मिलता। सच्ची क्या बताया, मतलब हर दिन मतलब अच्छा अच्छा खाना पीना और चाय कॉफी, मतलब मनमानी पियो। अच्छा, आज का चाय कैसा था? ओ थोड़ा शक्कर कम डाले थे हम, लेकिन बाकी मसाला वगैरह सब अच्छा है। घर की याद दिला दी, क्या बात है, वंडरफुल। चाय के लिए भी नाथानियल ब्रदर को धन्यवाद, बहुत अच्छा चाय। नहीं बहुत अच्छा बना है, और वो बनाता है अच्छा, ऐसी बात नहीं है। और क्या आपको ऐसा मतलब कोई ऐसा शिकायत है, ऐसा कुछ बातें हैं? नहीं सर, कुछ नहीं मतलब। अच्छा ये माफी चाहता हूँ, रोक दिया आपको। सबको ये बता दो कि 5 दिन होकर आप लोग बोर हो गए, या फिर घर की याद भी कभी आई, या फिर ऐसा लगा कि भैया 5 दिन क्यों खत्म हो गए, जरा उस पर बता दीजिए। हमको तो लग रहा है सर कि मतलब आए हैं, अब हमको भेज रहे हैं अभी करने से, मतलब बहुत जल्दी निकल गया नहीं? मतलब इतना, जैसे सुबह 10 बजे से सर क्लास लेते थे हम लोग का, उसके बाद शाम कैसे 6-7 बजता था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। कभी कभी तो टी ब्रेक देते थे, हम सोचते थे क्यों टी ब्रेक दे दिए सर, बैठाइए ना थोड़ा देर और सिखाइए, लेकिन सर कभी तो जाना होता था। तो मतलब अद्भुत है, इसलिए हम कहना चाहेंगे एक बार आओ। और सचमुच में यहाँ ज्ञान का जो है ना, ज्ञान का जो सागर है सच में बहता है, ज्ञान का सागर है सो बहता है। जिस तरह से मतलब समुंदर से मोती निकालना कठिन है ना, उसी प्रकार से मतलब उतना, मतलब उस बाइबल से जिस प्रकार से सर निकालते हैं वचन को ना, जिस मतलब शब्दों से बयां करना मुश्किल है, नहीं दुनिया वाले कर पाते हैं। मतलब इतना अच्छा, मतलब एक एक पॉइंट को मतलब अंदर से सचमुच में हमारे पास हम कह सकते हैं, जैसे कैसे बोलेंगे, खोजा पढ़ रहा था बाइबल को, लेकिन वो समझ नहीं रहा था, उसको फिलिप का जरूरत पड़ा। उसी प्रकार आज हमारे बीच में क्या बोलेंगे, फिलिप भी है। मतलब और हमने बना दिया सबको फिलिप, क्योंकि खोजा बहुत है बार, है ना, सबकी जरूरत है ना, खोजा को फिलिप की जरूरत है। अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो आप लोग किसी और के लिए बनोगे। वेरी नाइस, यस ब्रदर, और बोलिए। यीशु से सीधे मिला दिए, ये सबसे बड़ी बात है कि सर हैं सो हम लोग को यीशु से मिला दिए। और जो लोग बोलते हैं कि यहाँ आओ आओ आओ, लेकिन नहीं, ये सर वैसे नहीं है, ये सीधे यीशु से रिश्ता जुड़वाते हैं, बोलते हैं नहीं यीशु से। तो ऐसा मतलब वंडरफुल, बहुत अद्भुत है, क्या बोलेंगे, आइए तब समझ में आ जाएगा। जी ओके निर्मल जी, रांची झारखंड बहुत बड़ा स्टेट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है। अगर वहाँ से किसी को सीखना है या कुछ बात पूछनी है या समझना है, कभी कभी हमारा नंबर नहीं लगता है, अगर वो आपकी गवाही सुन रहे होंगे और आपसे पूछना चाहेंगे तो आपको नंबर देने में कोई एतराज है आपका? कोई दिक्कत नहीं है सर, दीजिए आपका नंबर, और नाम के साथ में हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे दीजिए नंबर। मेरा नाम है निर्मल लकड़ा, रांची झारखंड से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8252624752। ओके, इसको अभी हिंदी में आराम से बोल दीजिए। हिंदी में 8252624752, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर सर से नहीं अगर ये हो पाता है बात आपसे, तो हमसे बात करिए, हम सर से आपको कांटेक्ट करा देंगे। चलिए ओके, थैंक यू ब्रदर निर्मल जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस।